संकट महाविकट है। मैंने पहले भी चेताने की कोशिश की थी। सड़कों पे उतर के मैंने मास्क लगाने का प्रयास किया, सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की। मैंने अनाउंस करके भी इस संकट के प्रति चेताने की कोशिश की थी। स्वास्थ्य आग्रह करके भी संकट की विकटता की ओर ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया था। यह असाधारण संकट है और इस संकट से अगर लड़ना है तो तरीके भी असाधारण होंगे। कोरोना से लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है, यह युद्ध है। और जैसे जब युद्ध होता है तो पूरा देश एक साथ उठ के खड़ा हो जाता है। आज केवल सरकार नहीं, सरकार के साथ समाज, हम, आप सबको मिलकर लड़ना पड़ेगा, तब इस संकट का मुकाबला कर पाएंगे। और इसलिए आज मैं आपसे प्रार्थना करने उपस्थित हुआ हूं। मेरे बहनों और भाइयों, इस संकट से निपटने के लिए आज पहली आवश्यकता है हम संक्रमण की चेन को तोड़ डालें। ये चेन ब्रेक करना आज अत्यंत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अस्पताल भर रहे हैं, हम व्यवस्था बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर संक्रमित मरीजों की संख्या इसी तरह बढ़ती रही तो हर व्यवस्थाएं छोटी पड़ती चली जाएगी। और इसलिए पहला हमारा संकल्प, हम संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को रोकेंगे और इसका उपाय हम घर में रहेंगे, अनावश्यक रूप से घर के बाहर नहीं निकलेंगे। 30 अप्रैल तक गांव में ग्रामवासी तय करें, शहर में मोहल्लेवासी तय करें, कॉलोनी में रहने वाले लोग अपनी कॉलोनी के लिए तय करें, एक बिल्डिंग में रहने वाले, फ्लैट्स में रहने वाले लोग वो बिल्डिंग तय करें कि 30 अप्रैल तक हमारे गांव से, हमारे मोहल्ले से, हमारी कॉलोनी से, हमारी बिल्डिंग से अनावश्यक रूप से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। अगर हमें किसी सामान की आवश्यकता है, हम अपने प्रतिनिधि तय कर लें, 5 लोग तय कर लें कि वो जाएंगे, सामान लेके आएंगे और उसकी आपूर्ति आवश्यकता के अनुसार हर परिवार को कर देंगे। अगर हम 30 अप्रैल तक घरों में रुक गए और खुद हमने जनता कर्फ्यू लगा लिया, ये सरकारी कर्फ्यू नहीं होगा, ये लॉकडाउन नहीं होगा, ये हम अपने आप को बचाने के लिए, संक्रमण की रफ्तार को रोकने के लिए हम स्वयं तय करेंगे कि मैं घर में रहूंगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, गांव-गांव से ये आवाज निकले, शहर के हर मोहल्ले से ये आवाज निकले, हम बिना काम के घर के बाहर नहीं जाएंगे। और घर के बाहर जाना पड़ा बहुत आवश्यक काम से, तो अपने चेहरे पर मास्क होगा, बिना मास्क लगाए कदापि नहीं जाएंगे। मेरे बहनों और भाइयों, मास्क कफन से छोटा है, यह आसानी से लगाया जा सकता है, इसलिए मास्क लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं, संक्रमण से बचने का हर उपाय अपनाएं। और अगर आपको सर्दी, जुकाम, बुखार, सिरदर्द, दस्त, खांसी जरा सी भी हो रही है तो कृपया करके लापरवाही बिल्कुल मत कीजिए। तत्काल सैंपल दीजिए, टेस्ट करवाइए। सरकारी व्यवस्था में टेस्ट निःशुल्क हो रहे हैं, टेस्ट करवाने में बिल्कुल देर मत कीजिए। और हां, एक बात और याद रखिए, टेस्ट करवाने के बाद अपने आप को अकेले में कर लीजिए, घर में अकेले रहिए, परिवार के लोगों से भी संपर्क मत रखिए।